मिडिल ईस्ट क्राइसिस के पेश नजर ईरान ने भारत को अप्रोच किया है और इनके प्रेसिडेंट की बात हुई है रईसी की इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान भारत के रोल को कैसे यूज करना चाहता है इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। इब्राहिम रईसी की नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें इस क्राइसिस को कम करने के लिए। इब्राहिम रईसी ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप अपनी सारी कैपेसिटी, सारी कैपेबिलिटी को यूज करें कि इजराइल अपने जो एक्शंस हैं गजा में उनको खत्म कर दे। जी हाँ, ईरान इस वक्त इंडिया से ये कह रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज, अपने कनेक्शंस को यूज करें और इजराइल को कहें कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसको कम करे, डी एस्केलेट करे सिचुएशन को। जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि ईरान अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को फुली यूटिलाइज कर रहा है और हर एंगल से वो इजराइल को काउंटर करना चाह रहा है। और इस हवाले से हमने ये भी देखा था कि हिजबुल्लाह वगैरह जो दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो ईरान से चाहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग, ह्यूमन रिसोर्स, असलहा। ईरान उस सारी चीज़ों के साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स पर भी काम कर रहा है और उसने इवन भारत को अप्रोच कर लिया। इब्राहिम रईसी ने भारत को याद दिलाई इंडिया की स्ट्रगल्स अगेंस्ट वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने खुद वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म से लड़ा हुआ है, ब्रिटिश एम्पायर से लड़ा हुआ है, तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त फ़लस्तीनी भी एक इसी किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप भी नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं तो आप इसको समझें। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाएगा और इजराइल के इन एक्शंस को रुकवाने में अपना किरदार अदा करेगा। जबकि दूसरी तरफ हम अगर भारत के स्टैंस की बात करें तो वो पहले ही दिन से इजराइल के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। हालांकि पास्ट की अगर बात करें तो भारत के फ़लस्तीन के साथ भी बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं और भारत ने हमेशा उनको भी केटर किया, अकोमोडेट किया अपनी फॉरेन पॉलिसी में फ़लस्तीनियों को। लेकिन अब जो एक सिचुएशन बन गई है कि हमने डिस्कस किया हुआ कई वीडियोज़ में कि भारत अब काफ़ी हद तक वेस्ट का एलाय बन चुका है, प्रॉपर एलाय, एक नॉन वाइट एलाय ऑफ G7 इंडिया। बीच में इनकी चपकलिश भी चलती रहती है कनाडा वगैरह से, लेकिन भारत ने ज़्यादातर अब जो मोदी का भारत है उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी को उसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि जो अमेरिकन नैरेटिव है वो उसी को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने पहले दिन से ही कहा, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि हम इजराइल के ख़िलाफ़ जो अग्रेशन हुई है हमास की उसको कंडेम करते हैं। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि इनके हिस्टोरिकली फ़लस्तीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और फ़लस्तीनियों ने पास्ट में कई मौक़ों पर पाकिस्तान के ऊपर भारत को फौकियत दी हुई है यूनाइटेड नेशंस में। ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब काफ़ी हद तक डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। भारत चला गया वेस्ट के साथ, पाकिस्तान की कोई ख़ास वैल्यू नहीं रही, फ़लस्तीनियों की भी कोई वैल्यू नहीं रही। तो अब ज़्यादातर भारत फॉलो करता है वेस्टर्न एजेंडा को, यानी कि जो अमेरिका कहेगा। और एक ये भी भारत ने रखा हुआ है कि फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करना है, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है, उनके साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स बाहर रखने हैं। लेकिन जो इजराइल पर हमला हुआ है, जो हमास की तरफ से किया गया है, उसको भारत भी उसको इक्वली उसको एक दहशतगर्दी का हमला ही कहता है। तो यहाँ भारत भी तकरीबन वही बात है, बाइडेन वाली अप्रोच कि जी हम फ़लस्तीनियों का भी साथ देंगे लेकिन हम इजराइल के ख़िलाफ़ जारियत पर हम भरपूर इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो इस पर इब्राहिम रईसी ने याद दिलाया है इनको कि यार आप ज़रा आप देखें कितने मज़ालिम हो रहे हैं गज़ा के लोगों पर, आप ज़रा स्टैंड लें और अपने कनेक्शंस को यूज़ करें, अपनी पावर को यूज़ करें कि इजराइल को रोका जाए। और दूसरी तरफ ईरान एक इंटरनेशनल लॉबिंग भी कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में एक सीज़ फायर की कोई सिचुएशन बनाई जाए, सीज़ फायर कराया जाए गज़ा के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? अमेरिका बहादुर कह रहे हैं कि सीज़ फायर नहीं कराना। इस हवाले से भी इब्राहिम रईसी की जो कॉल थी मोदी को, उसमें यह भी एक एजेंडा था कि जी जो गज़ा में सीज़ फायर की एफर्ट्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट किया जाए, उनको भी अमल में लाया जाए, कि भारत भी सीज़ फायर के हक में वोट दे, जंग बंदी के हक में वोट दे, गज़ा में जंग बंदी हो, इजराइल को अपना मिलिट्री एक्शन रोकना पड़े। तो ये एफर्ट्स एक पूरी एक होल ऑफ अप्रोच है ईरान की इजराइल के ख़िलाफ़, जिसमें वो भारत के जो पावर है उसको भी यूज़ करना चाहता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो पर्सनल डिप्लोमेसी हो या बायलैटरल डिप्लोमेसी हो।
और उन्होंने याद कराया कि जिस तरह इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स हो रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, गज़ा के लोगों पर, बच्चों पर, औरतों पर, बेगुनाह लोगों पर, हॉस्पिटल्स पर अटैक किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक किए जा रहे हैं, इनको रोका जाए। उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीनियों का हक है कि वो अपने दिफा के लिए हथियार उठाएं और किसी भी रेजिस्टेंस का हिस्सा बने, उनको आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। और उसी कॉल में उन्होंने भारत और ईरान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उन पर भी बात की और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चाबहार पोर्ट पर जो भारत की इन्वेस्टमेंट है, जो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुई है भारत, उसको भी ज़रा रिज्यूम करे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर बात की। भारत बहुत से काम तो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और भारत अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान अब ये चाह रहा है कि ऑब्वियसली वो बड़े अरसे से चाह रहे हैं कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें, लेकिन भारत की मजबूरियाँ ही ऐसी हैं कि भारत ज़्यादातर वेस्टर्न कैंप के साथ अलाइन है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ईरान के साथ जो उनकी ट्रेडिशनल दोस्ती है उसको कायम रख सके। और मोदी ने भी इसका जवाब यही दिया कि इस टेलीफोन कॉल पे यही बात की कि वो इस डी एस्केलेशन के हक में है। वही टिपिकल बातें, कोई ख़ास बात नहीं की। उन्होंने कहा जी हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत इस पूरे मामले को लेकर डिप्लोमेसी कर रहा है। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो भी डिफरेंट लीडर से मिल रहे हैं। अभी मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से भी बातचीत की है और जो कंसर्न्स हैं, मासूम इंसानी जानें जो ज़ाया हो रही हैं, उस पर भी उन्होंने अफसोस किया है। और इसके अलावा भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी मुलाकात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी है। जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हमने डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड डिप्लोमेसी में, उन्होंने भी जयशंकर से बातचीत की है। जयशंकर की ट्वीट ये थी कि डिस्कस द ग्रेव सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड द कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कन्वेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग एस्केलेशन एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, एग्रीड टू स्टे इन टच। आई स्पोक टुडे विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत इस पूरे मामले में अपना कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता है या नहीं। इस वक्त भारत की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नज़र तो नहीं आ रही इस पूरे क्राइसिस में, जैसे कि वो अपना कोई इफ़ेक्टिव किरदार अदा कर सके, जैसे कि सऊदी अरेबिया की है, जैसे कि ईरान की है, टर्की की है। उस तरह भारत के भी है नहीं, क्योंकि भारत उस रीजन से भी थोड़ा दूर है और भारत इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स मसाइल होते हैं उनसे अपने आप को दूर भी थोड़ा रखता है, मतलब सेफ प्ले करता है। तो भारत क्या इसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? मतलब इजराइलीज को वो रोक सकता है कि जी आप रिलेंटलेस किस्म की बमबारी ना करें? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।